में आश्रय लिया था, पर उस घर के दरवाजे को पॉइंट आउट भी किया गया और खटखटाया भी गया। खटखटाने से उन्हें लगा कि कोई कार सेवक है बाहर, उसे हमारी ज़रूरत है। ऐसे में छोटे भाई ने गेट खोला, उसे खींच के 2 गोली मार दी गई। उसे जब गोली मारी वो नीचे गिर गया, वैसे में उसे घसीटने लगे तो बड़े भैया सामने आए और बोले कि मेरे भाई को कहाँ ले जा रहे हो। उसे भी सर पे गोली मार के ख़त्म कर दिया गया। 90 में कार सेवकों ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा तो कुछ कर भी नहीं पाए थे, उन पर गोलियां चलवा दी गई। और वो भी उस समय जब वो राम धुन कर रहे थे, जब वो बैठे थे कुछ भी विद्रूप नहीं कर रहे थे, तब उन पर गोलियां चलाई। और 92 में आप देखिए, 92 में कल्याण सिंह जी ने कह दिया था कुछ भी हो मैं राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलवाऊंगा। फर्क तो सबसे लंबा वहीं देखने को मिल गया। उनके सामने ढांचा धूल धूसरित हो गया, किंतु गोलियां उन्होंने नहीं चलवाई। उन्होंने अपना जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण आज उपस्थित हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की भूमि अयोध्या में। और जैसा कि जब हम राम भूमि का नाम आता है और कहीं न कहीं को निभाने वाले 2 भाई थे, जिनका नाम मैं बता दूं, ये आप तस्वीर पीछे देख सकते हैं। राम शरद कोठारी स्मृति संघ इनके द्वारा बनाया गया है। यहाँ के जो कोलकाता के निवासी हैं, इनमें ये राम जी हैं और ये शरद जी हैं। इनकी अहम भूमिका रही है उस समय पे जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। और कहीं ना कहीं कार सेवकों का नाम जब आता है तो एक नाम सबसे पहले, ये 2 भाइयों का नाम जो है सबसे पहले आ जाता है। जहाँ कहिए हम बात करवाते हैं, उनकी सिस्टर है हमारे साथ में। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णिमा कोठारी है, मैं राम शरद जी की छोटी बहन हूँ। तो जिस तरीके से ये हम अभी आज वहाँ पे इस स्थान पे गए थे जहाँ पर उनकी अंतिम समय पर जहाँ वो कार सेवक वगैरह बलिदान हुआ था, तो ऐसे स्थान पर जाने के बाद में कहीं ना कहीं सोचने पे लोग मजबूर होना ही पड़ता है कि आज हम जो ये चकाचौंध देख रहे हैं अयोध्या के अंदर, कहीं ना कहीं ऐसे युवाओं के बलिदान के कारण से ये संभव हो पाया है। तो क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, ये बात तो सच है कि आज 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद, लाखों के बलिदान के बाद आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम भव्य मंदिर को अपनी निगाहों से देख पा रहे हैं। पर जैसा कि नींव का पत्थर कभी भी ऊपर कंगूरे पर नहीं दिखता है, वैसे ही नींव के पत्थर के तौर पर मेरे भाइयों ने भी अपने रक्त से इस भूमि को सींचा है। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ऐसे 2 वीर भाइयों की बहन हूँ। और कहीं ना कहीं जैसे इस स्थान पे आकर के और यहाँ पर देखिए संघ द्वारा जिस तरीके से कार्यक्रम चलाया जा रहा है उनकी स्मृति में, तो ऐसे में क्या आप सोचती हैं कि जैसे वो जो उनकी सोच थी, जो वो चाहते थे, क्या वो संभव हो रहा है अब? जी, जब से इनका बलिदान हुआ है कलकत्ता में हम निरंतर इनकी याद में कुछ न कुछ कार्यक्रम लेते रहते हैं। ये हमारा राम शरद कोठारी स्मृति संघ है जो आज 10 दिवसीय यहाँ चाय की सेवा के लिए आया हुआ है। आज 15 दिन के लिए मेरे सारे भाइयों ने यहाँ पर आके अपने श्रमदान कर रहे हैं। जो मैं समझती हूँ कि ये कहीं ना कहीं उनके प्रति एक श्रद्धांजलि भावांजलि है, दोनों भाइयों के प्रति। और हम सभी अपने आप को गौरवान्वित इसलिए भी महसूस कर रहे हैं कि आज इनके बलिदान की वजह से हम यहाँ पर इस समय हैं। आज जब सारा विश्व तरस रहा है, अयोध्या भूमि की तरफ देख रहा है, और उस समय हमें अयोध्या भूमि पर अपनी एक सेवा देने का अवसर मिल रहा है। ये सौभाग्य मैंने हर एक को नहीं मिलता है, हमें ये सौभाग्य मिला है और हम सब बहुत खुश हैं इस बात के लिए। अच्छा, तो दीदी जैसे कि बता दूं आपको कि आपने बताया कि आप उनकी सिस्टर हैं, तो किस तरीके से वो यहाँ पे उनका कैसे आगमन हुआ? जैसे आप लोग कलकत्ता से बता रहे हैं परिवार, क्या था वो सारी चीज़ें शुरुआती से थोड़ा सूक्ष्म में बताएंगे? देखिए, उनके आने से पहले मैं ये कहूँ तो कि हमारे परिवार से यहाँ का कोई कनेक्शन नहीं था जी। बस अयोध्या भूमि हमारे लिए तब भी पूजनीय थी क्योंकि ये हमारे आराध्य श्री राम की नगरी थी जी। वो एक पूजनीय थे, किंतु इससे ज़्यादा कुछ कनेक्शन नहीं था। और मंदिर के बारे में भी, हाँ ठीक है, मंदिर नहीं था उस समय, पूजन हो रहा था, किंतु वो कलंकित ढांचे के नीचे पूजन हो रहा था। पर हमारा उससे वैसा कोई रिलेशन नहीं था कि हम उसके लिए कुछ कर रहे थे। किंतु मेरे दोनों भाई जो संघ के एकदम निष्ठावान स्वयंसेवक,
आरएसएस से जुड़े हुए थे। जी जी बिल्कुल। और उन्होंने शिला पूजन से लेकर ज्योति पूजन और कार सेवा में आने का जो निर्णय लिया, ये उनके अंदर प्रभु ने पता नहीं कौन सी भावना डाली, जिसके तहत उन्होंने अपना सर्वस्व देने का भी एक निर्णय लिया। तो मैंने जैसे कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में देखा है कि एक पत्रकार भी कहें और कहीं फोटोग्राफर हैं जिन्होंने उस समय की तस्वीरें कुछ खींची थी, हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें हों चाहे, और कहीं ना कहीं वो गवाह भी बने थे। तो उनकी बातें मैं सुन रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि उन्होंने बहुत बताया और वो उस भावुक भी हो गए बोलते बोलते कि दोनों भाई थे, बहुत नौजवान थे और वो हंसते हुए आ रहे थे उधर से बाबरी ढांचे की ओर से। इस तरीके से वहाँ हनुमानगढ़ी मंदिर है, वो गलियाँ हैं जो, तो वहाँ से वो दौड़ते हुए आ रहे थे और काफ़ी उत्साहित थे और वो कह रहे थे कि आज हमने सबसे पहले पताका लहराया है। तो उससे ये आप बात जिनकी कर रहे हैं उनका नाम है महेंद्र त्रिपाठी जी, पत्रकार हैं। और हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने उस समय की जितनी तस्वीरें थी और वो सक्रिय रूप से एकदम आगे बढ़ के उन्होंने भी अपने जान हथेली पर रख के उस समय की फ़ोटो वगैरह ली थी। उन्हीं की फ़ोटो सब जगह वायरल भी है। तो ये जो पताका फहराने वाली बात है, ये 30 अक्टूबर की बात है, जब मेरे दोनों भाइयों ने आगे बढ़ के सबसे पहले पताका फहराई थी। उसमें छोटे भाई का नाम तो सबसे पहले आता ही है क्योंकि वही सबसे पहले चढ़ा था और उसके पीछे पीछे बड़े भैया भी चढ़े। पताका फहराने के बाद में कहीं ना कहीं जो लोग जानते थे इनको, उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया, इस प्रकार से कुछ हुआ था? जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि उस दिन का वो सीसीटीवी कवरेज लिया गया था और इनको कहीं पॉइंट आउट किया गया था क्योंकि 2 नवंबर को ये एक घर पर आश्रय ले चुके थे। जब लाठी गोली सब चल रही थी बाहर, इन्होंने एक घर में आश्रय लिया था, पर उस घर के दरवाजे को पॉइंट आउट भी किया गया और खटखटाया भी गया। खटखटाने से उन्हें लगा कि कोई कार सेवा के बाहर उसे हमारी ज़रूरत है। ऐसे में छोटे भाई ने गेट खोला, उसे खींच के 2 गोली मार दी गई। उसे जब गोली मारी वो नीचे गिर गया, वैसे में उसे घसीटने लगे तो बड़े भैया सामने आए और बोले कि मेरे भाई को कहाँ ले जा रहे हो। उसे भी सर पे गोली मार के ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये वही दिगंबर स्थल है जहाँ पर मतलब ये सब प्रकरण चल रहा था? दिगंबर अखाड़े के ठीक पास में ही एक गली है, वहीं पर इनका बलिदान हुआ था। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक बदलाव आ रहा है शहीदों के प्रति। जैसा हम देखते हैं कि नए नए नारे भी निकल रहे हैं कि शहीदों के सम्मान में युवा हैं मैदान में, तमाम ऐसी प्रकार के नारे भी नज़र आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम देखें कि समाज से क्या आपको देखने को मिल रहा है कि भाइयों ने तो कहीं ना कहीं समाज के लिए अपना बलिदान दे दिया, समाज क्या आपके प्रति उतना डिवोटेड है? जी, मैं बहुत खुश हूँ। आपके चैनल में शायद मैं फ़र्स्ट टाइम ये बात बता भी रही हूँ कि मैंने अभी काफ़ी ऐसे सुना है कि इनके लिए पिक्चर्स भी बनेगी और इन्होंने जो किया है इन्हें हीरो बना के दिखाया भी जाएगा, वैसा जरूरी भी है। जी, और समाज को एक संदेश जाएगा कि इन्होंने जो काम किया है तो वो आज के युवाओं के लिए कितना प्रेरणादायी है। और थोड़े दिन पहले ही मैं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से भी मिली थी। उस दिन उन्होंने जब इनकी तुलना सेना मतलब सीमा पर गए हुए सैनिकों के साथ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सैनिकों की शहादत को तो एक सम्मान मिलता है ना, उन्हें अशोक चक्र, परमवीर चक्र मिलता है, पर मेरे भाइयों को तो वैसा कोई चक्र नहीं मिला। किंतु जब उनकी तुलना उनके समान हुई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो लगना भी चाहिए क्योंकि कोलकाता से बिलोंग करते थे, उनका यहाँ पे कोई नेटिव नहीं था। यहाँ पे कह सकते हैं कि उनका मतलब ऐसा नहीं था जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं तो कहीं ना कहीं लगाव है, जुड़ाव है। कोलकाता वाले और यहाँ उत्तर प्रदेश में आ करके जो 2 युवा कहीं ना कहीं अपना बलिदान देते हैं और कहीं ना कहीं भारत माता के लिए और अयोध्या के लिए, तो ये बहुत ही गर्व की विषय है। बात और मैं बताऊँ, यूपी और कोलकाता की नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम की थी, सनातन और धर्म की। एकदम जब आपके प्रभु एक ऐसे ढांचे के नीचे बैठे हुए थे जहाँ शायद उनका भी दम घुट रहा था, उन्हें भी आज़ादी नहीं थी उस ढांचे में रहने से, भी गुलामी महसूस होती। बिल्कुल एकदम। हम कहाँ जा रहे हैं? हम बाबरी ढांचे के नीचे जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने, तो ये शर्म की बात तो हमारे लिए भी थी।
और उस कलंक को धोने के लिए वो निकले थे और आज वो कलंक धुल के अपनी भव्यता के साथ हमारे सामने है। तो जैसा कि आप बता दें कि उस समय पे मुलायम सरकार थी, सपा की सरकार थी, और आप आज बीजेपी की सरकार हैं, क्या देखती हैं दोनों में फ़र्क और किस तरीके से वो सरकार थी जिन्होंने गोलियां चलवाई, आज ये सरकार है जो फूलों की वर्षा करवा रही है? फ़र्क तो देखिए 90 और 92 में ही आपको देखने को मिल गया। 90 में कार सेवकों ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा तो कुछ कर भी नहीं पाए थे, उन पर गोलियां चलवा दी गई, और वो भी उस समय जब वो राम धुन कर रहे थे, जब वो बैठे थे कुछ भी विद्रूप नहीं कर रहे थे, तब उन पर गोलियां चलाई। और 92 में आप देखिए, 92 में कल्याण सिंह जी ने कह दिया था कुछ भी हो मैं राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलवाऊंगा। फ़र्क तो सबसे लंबा वहीं देखने को मिल गया। उनके सामने ढांचा धूल धसरित हो गया, किंतु गोलियां उन्होंने नहीं चलवाई, उन्होंने अपना वचन निभाया। उस दिन जितने भी शहीद हुए वो ढांचे के गिरने से जो असावधानी बस जो होता है उसकी वजह से वो ज़रूर कुछ बलिदानी हुए उस दिन भी, किंतु ऐसे किसी पर गोली चला के किसी का बलिदान किया गया ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और मैं आज भी उनको इस बात के लिए नमन करती हूँ। दूसरी बात है कि आप आज का परिप्रेक्ष्य अगर देख रहे हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक वो थे जो उस बेनामी ढांचे को बचाने में लगे हुए थे, और आज एक ये है कि एक राम मंदिर से पूरे विश्व को हिला दिया इन्होंने। आज ये पहचान विश्व की हो गई है। जी। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अयोध्या के अंदर कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान, और कहीं ना कहीं विश्व भर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसे में जो निमंत्रण देने के बाद में कहीं ना कहीं देखे कि कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी हों, चाहे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हों, ऐसे लोग इस मतलब धार्मिक स्थल पर आने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं, उस पर क्या कहें? अब वो तो सीधा संदेश दे रहे हैं कि वो हमारे सनातन धर्म के कहीं भी इर्द गिर्द भी नहीं है, वो सनातन धर्म से कोसों दूर है। बाकी कहने को वो मुंह से कुछ भी कहें, पर क्या है, मुझे लगता है कि मंदिर से दूर कौन रहता है आप बताइए? मलेच्छ दूर रहते हैं, आप इनका क्या बोलेंगे? जी। जिनको मंदिर से प्यार है, जिनको ठाकुर जी से प्यार है ना, वो ठीक ठाकुर जी के पास आ जाएंगे, वो नहीं दूर रह पाएंगे। कहीं ना कहीं जो जैसे कि ऐसे क्रांतिकारी ही कहेंगे इन भाइयों को, और इनकी शहादत की देन है आज अयोध्या, और आज हम ये जश्न मना रहे हैं। और ऐसे में आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और इस तरीके से कोलकाता से लगा करके यहाँ उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमाम विश्व भर के कहीं भी कोने में हो, भारतवर्ष में हो, कहीं ना कहीं कोठारी बंधुओं का नाम आता है और कहीं गौरव से नाम दिया जाता है। और साथ साथ में साथियों जैसे कि हमारे साथ में उनकी बहन थी, और उनके साथ मिलके और बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए क्रांतिकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।